हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की दूसरा चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.5 के आखिरी के 4 सवाल सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन लिखा है, सूत्र के ऊपर आधारित प्रश्न है। लिखा है यदि x जमा वाई जमा जेड बराबर 0 है तो दिखाइए कि x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 जो है वो बराबर होता है 3x वाई जेड के। तो देखिए इस प्रश्न में जो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सूत्र मैं पहले लिख देता हूं। यहां पर सूत्र है x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 माइनस 3x वाई जेड बराबर x जमा वाई जमा जेड और ब्रैकेट में x की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये सूत्र है, इसका हम प्रयोग करेंगे। हमें प्रश्न में दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि जो x जमा वाई जमा जेड है ये बराबर में 0 है और हमें आप लिख देंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि जो सूत्र है हमारा वो ये है x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 माइनस 3x वाई जेड। फिर से लिखते हैं, देखिए इसको x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 माइनस 3x वाई जेड बराबर ये जो सूत्र है ये किसके बराबर है? ये फॉर्मूला ये हमें दे रखा है, हमें पता है x जमा वाई जमा जेड ब्रैकेट x की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमें पता है ये सूत्र इसके बराबर होता है। यहां पर ये जो ब्रैकेट है x जमा वाई जमा जेड इसका मान हमें दिया हुआ प्रश्न में कि ये 0 के बराबर है, यानी ये जो 0 का इसके बराबर है तो मैं यहां लिख सकता हूं इस ब्रैकेट की जगह पे 0 गुना में ये वाली ब्रैकेट x की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और आपको पता है 0 से किसी भी संख्या को गुना करें तो उत्तर हमेशा 0 ही आता है। तो जो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी बायां पक्ष वो क्या था? x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 माइनस 3x वाई जेड किसके बराबर हो गया? 0 के। अब ये जो संख्या है माइनस की 3x वाई जेड इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस का बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 बराबर ये माइनस 3x वाई जेड इधर जाके प्लस का बन गया 3x वाई जेड। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। 14वां प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.5 का लिखा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, घन नहीं करना है, बिना घन किए निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास पहला भाग है इसका, देखिए लिखा है माइनस 12 की घात 3 जमा 7 की 3 जमा 5 की 3। इनको बिना गुना किए, मतलब जब 12 की घात 3 है उसको 3 बार गुना करना होता है, बिना गुना किए कर बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो देखिए इस प्रश्न में हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वो क्या है? a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 बराबर 3x वाई जेड यदि x जमा y जमा 3abc, एक्स वाई जेड लिखेंगे 3abc यदि a जमा b जमा c बराबर 0 है। ये हमने सूत्र का प्रयोग करना है, ये हमने अभी किया भी है 13वें प्रश्न में। तो इस सूत्र का प्रयोग करना है तो इसकी तुलना हम सबसे पहले देखिए यहां से करते हैं। अगर a की 3 मतलब a का मान कितना है? माइनस का 12, b की 3 ये कितना है? 7 और फिर लिखा है c की घात 3 यानी 5, तो c का मान कितना हुआ? 5। अब हमें चेक करना यदि a जमा b जमा c 0 के बराबर है तो देखिए a जमा b जमा c ज्ञात करते हैं, क्या आएगा? a की जगह हमने लिखना है माइनस का 12 जमा b की जगह पे लिखना है 7 जमा और c की जगह पे लिखना है 5। तो क्या आएगा? ये माइनस 12 और 7 जमा 5 भी 12 होते हैं। तो देखिए माइनस 12 जमा 12 कट गए, 12 में से 12 गए यानी 0। तो आ गया a जमा b जमा c जो है वो 0 के बराबर आ गया। और जब ये 0 के बराबर आ गया तो फिर क्या होगा? तो a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 3abc के। तो a का मान कितना था? माइनस 12 की घात 3 जमा b का मान 7 की 3 जमा c का मान 5 की 3। ये हमारा प्रश्न की स्टेटमेंट बन गई। ये किसके बराबर होता है? अगर a जमा b जमा c बराबर 0 किया तो
ये होता है 3ABC के बराबर, 3ABC। और यहां पर भी अगर मान रख दें a का -12 गुना 7 गुना 5, इनको हम गुना कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, 12 × 36, माइनस का 36 हो गया और 7 पंजे 35, यानी आपने 35 और 36 को गुना करके लिखना है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा -1260। तो हमारे पास ये देखिए इसका मान हमने बिना घन किए ज्ञात कर लिया, -1260 के बराबर आया। आइए देखते हैं इसका दूसरा भाग। इसके दूसरे भाग में लिखा है 28 की 3 जमा -15 की 3 जमा -13 की 3। सूत्र वही वाला जो पहले भाग में प्रयोग किया था, a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 बराबर 3ABC है। कब है, यदि a जमा b जमा c बराबर 0। यदि a जमा b बराबर जमा c, a जमा b जमा c बराबर 0 है तो ये 3ABC के बराबर होगा। तो तुलना करनी है। सबसे पहले देखिए a की घात 3 मतलब 28 की 3, यानी a का मान आ गया 28, b की घात 3 यानी b का मान आ गया -15, और c की घात 3 c की 3 यानी c का मान आ गया -13। हमें चेक करना है a जमा b जमा c, तीनों को जमा करते हैं। देखिए a की वैल्यू थी 18, फिर जमा b का मान था -15, फिर जमा और c का मान था -13। तीनों संख्याओं को जमा कर रहे हैं। देखिए 28, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, -15, ये भी प्लस माइनस माइनस होता है -13। कितना बचा 28, ये -15 है और ये -13 है, दोनों जमा हो जाएंगे और बड़ी रकम का चिन्ह आएगा। बड़ी रकम कौन सी है, 15, तो यानी कि -15 जमा -13 -28, तो +28 और -28 कट गए, कितना आएगा आंसर 0। तो देखिए ये तो आ गया a जमा b जमा c जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 किसके बराबर होगा, 3ABC के। और ABC के मान फिर से रख देते हैं जो हमें दिए हुए थे प्रश्न में। a कितना था 28 की घात 3, b कितना था -15 और c -13 की घात 3। ये किसके बराबर है, 3ABC। तीनों को गुना करना है, 3 a की जगह देखिए 28, b की जगह -15 और c की जगह -13। आप इन तीनों को गुना कर दीजिए, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो 13 को और 15 को, फिर जो आएगा उसको 28 से और जो उसको आएगा 3 से, इन चारों संख्याओं को जब आप गुना कर देंगे तो सीधा उत्तर लिख रहा हूं, आपने गुना करके चेक करना है, 16,380 के बराबर आएगा। ये 15वां प्रश्न कर रहे हैं। 15वें प्रश्न में लिखा है नीचे दिए गए आयतों, आयत मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उनके क्षेत्रफल दे रखे हैं हमें। ये पहले भाग में क्षेत्रफल दे रखा है। इस क्षेत्रफल की सहायता से हमने क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक देने हैं। तो सबसे पहले देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आपको पता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी हमने क्या करना है, जो एक क्षेत्रफल दे रखा है हमें, हमने इसको लंबाई गुना चौड़ाई के रूप में प्रकट करना है। मतलब दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणा करके दिखाना है। तो इसके हमने गुणनखंड बनाने हैं। क्षेत्रफल देखिए दे रखा है 25 a की 2 -35 a जमा 12। अब ये द्विघात समीकरण है। गुणनखंड कैसे बनाते हैं, गुणनखंड बनाना हम आपको फिर से सिखा रहे हैं। देखिए पहले भी सिखाया, a स्क्वायर का गुणांक, a की 2 का गुणांक कितना है 25, वो यहाँ लिख लेंगे। और ये आखिरी वाला अचर पद ये कितना है 12, ये यहाँ, इन दोनों को हमने गुणा करना है, 25 गुना 12 300 हो गया। अब ये जो 300 संख्या आई है, तो बीच वाली जो संख्या है 35, हमने इसके टुकड़े करने हैं। कैसे, हमने 300 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। देखिए मान लिया अभाज्य गुणनखंड लिखे, अगर मैं 300 के लिखूँ क्या बनेगा, 5 पे करते हैं सबसे पहले, 5 6 का 30 0, फिर 5 पे करते हैं 12 पंजे 60, फिर 2 पे 2 6 के 12, फिर 2 पे 2 3 6, फिर 3 पे 3 एकम 3। अब हमने इसको 35 के रूप में इसको तोड़ के लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 दूना 20 और 5 दिए 15, यानी 20 और 15 दो गुणनखंड आ गए हमारे पास। तो देखिए फिर से लिख रहा हूं, 25 a की 2 -35 a जमा 12। हमने क्या किया, जो पहले 25 और 12 था उनका गुणा करके लिखा, 300 आया, 300 के गुणनखंड लिखे और उनसे हमने 20 और 15 इस 35 के दो टुकड़े किए। तो देखिए 25 a की 2
माइनस इस 35 की जगह पे लिख रहा हूं 20 जमा 15, और जो ए लिखा है ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखा रहेगा जमा 12। अब आपने ये ब्रैकेट खोल देनी है। देखिए क्या आएगा, 25 ए की 2 माइनस 20 ए, और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 15 ए से गुना होके 15 ए जमा 12। अब 4 संख्याएं आ गई। 4 में से आपने पहली 2 संख्याएं और आखिरी 2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। पहली 2 संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है, 5, 25 और 20 में से 5, दोनों 5 के पाड़े भाग हो जाते हैं, और ए ये कॉमन आया, क्या बचा, 5 25 25, 5 ए माइनस 5 चौका 20, माइनस इन दोनों में से भी ये दोनों 15 और 12 3 के पाड़े पे कट जाते हैं, तो 3 कॉमन आ गया, 3 पंजे 15, 5 ए बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला बदल जाएगा, माइनस 3 चौके 12। तो देखिए 5 ए माइनस 4 और 5 ए माइनस 4, ये ब्रैकेट कॉमन आएगी दोनों में से, 5 ए माइनस 4, और यहां से क्या बचेगा 5 ए, और यहां से माइनस का 3। तो ये देखिए ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण था 25 ए की 2 माइनस 35 से जमा 12, हमने इसको 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। यानी जो क्षेत्रफल है हमारा, जो क्षेत्रफल है वो क्या हो सकता है, वो ये लंबाई गुना जो चौड़ाई होता है। तो हमारे पास ये 2 संभव व्यंजक आ गए, यानी जो लंबाई है हम कह सकते हैं वो 5 ए माइनस 4 हो सकती है, और जो चौड़ाई है उसको आप कह सकते हैं वो 5 ए माइनस 3 हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें जो क्षेत्रफल दे रखा है वो भी एक द्विघात समीकरण के रूप में है। ये देखिए 35 वाई की 2 जमा 13 वाई माइनस 12, लिख लेते हैं इसको भी, 35 वाई की 2 जमा 13 वाई माइनस 12। बिल्कुल पहले भाग की तरह करेंगे, गुणनखंड बनाने हैं, लंबाई और चौड़ाई के रूप में लिखना है। वाई की 2 का गुणांक 35 और अचर पद 12, दोनों को गुना करना है। 35 गुना 12 कितना आएगा, देखिए 420, 12 पंजे 60, 12 दिए 36 और 6 42, 420 आ गया। इसके अब हज्जा गुणनखंड लिखने, 2 के पाड़े पे जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 के पाड़े पे 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 पंजे 10। अब इसको आप 3 पे कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 5 पे, 5 सत्ता 35, और फिर 7 पे, 7 एकम 7। तो देखिए क्या बने, 35 वाई की 2 जमा 13 वाई माइनस 12। अब इस 13 को हमने तोड़ के लिखना है। 13 को तोड़ के कैसे लिखें, देखिए एक तो ये इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 5 तिये 15, और एक ये 2 दूनी 4 सत्ते 28, इन तीनों को गुना किया, 7 दूनी 14 दूना 28 और 15, यानी 28 में से 15 घटाएं तो 13 आ जाता है। तो इस 13 की जगह पे हम लिखेंगे 35 वाई की 2 जमा 13 की जगह पे तोड़ के लिख रहे हैं 28 माइनस 15, और ये वाई ऐसे का ऐसे लिख देंगे माइनस 12। तो देखिए आगे हल करते हैं इसको, ब्रैकेट खोल के लिखते हैं 35 वाई की 2 जमा 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12। 4 संख्याएं आ गई। अब आपने 2 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो पहली 2 संख्याओं में से देखिए 35 और 28 कौन से पाड़े पे कट रहे हैं, दोनों 7 के पाड़े में आते हैं, तो मतलब 7 वाई कॉमन आ जाएगा, 7 पंजे 35, 5 वाई जमा 7 चौक 28, 4 माइनस, अब फिर 15 और 12 ये कौन से पाड़े पे जाएंगे, दोनों 3 के पाड़े पे, तो 3 कॉमन ले लेंगे आप, 3 पंजे 15, 5 वाई, और बाहर माइनस का चिन्ह है, कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, जमा का हो जाएगा, 3 चौके 12। देखिए दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या आ गई। तो ये जो दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या आई है 5 वाई जमा 4, इसको आप कॉमन निकाल लेंगे, और यहां से बचेगा 7 वाई माइनस, और यहां से बचेगा 3। ठीक है, ये 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रकट हो गया। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल होता है हमारा वो क्या होता है, फिर से लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका अर्थ हुआ जो संभावित लंबाई आई है हमारे पास दिए गए क्षेत्रफल के हिसाब से, वो या तो 5 वाई जमा 4 हो सकती है, और जो संभावित चौड़ाई है वो हमारे पास 7 वाई माइनस 3 हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल दी है। आखिरी प्रश्न है 16वां प्रश्न प्रश्नावली 2.5 के लिए। घनाभ दिए हुए हैं हमें, घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, आयतन दे रखे हैं। देखिए पहले भाग में 3x की 2 माइनस 12x, ये घनाभ का आयतन हमें दे रखा है। और जो सूत्र का प्रयोग हम करेंगे इसमें वो क्या होगा कि जो आयतन होता है किसी भी घनाभ का, वो क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमें कहा गया उनकी विमाओं के संभव व्यंजक क्या हैं, यानी अब हमने जो ये द्विघात समीकरण दे रखी है इसके 3 टुकड़े बनाने हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई।
तीन संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको प्रकट करना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। हमें जो दिया हुआ है 3x की 2 माइनस 12x। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों 3 और 12 में दोनों कौन से पहाड़े पे कट रहे हैं? 3 के। तो 3 कॉमन लेंगे और एक x की 2 और x में से एक x कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बच जाएगा एक x माइनस 3 चौके 12 4। तो देखिए हमारे पास यहाँ तीन अलग अलग संख्याएं बची। एक तो 3 बचा है, ये एक गुना में x बचा है और एक गुना में x माइनस 4 बचा है। तो मतलब जो आयतन है, जो हमने आयतन का सूत्र लिखा था कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। तो जो संभव लंबाई है हमारे पास व्यंजक लंबाई के लिए, वो क्या हो सकता है? 3। इसी प्रकार जो संभव चौड़ाई है वो हो सकती है x, और जो संभव ऊंचाई है वो हो सकती है x माइनस 4। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। यही बिल्कुल सेम तरीका हमने इसके दूसरे भाग में भी लगाना है। यहां पर दे रखा है 12ky की 2 जमा 8ky माइनस 20 के द्विघात समीकरण है। और आयतन का जो सूत्र है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। किसी भी वस्तु की आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को अगर तीनों को गुणा कर दें तो आपके पास आयतन निकल जाता है। तो देखिए हमारे पास जो द्विघात समीकरण है 12ky की 2 जमा 8ky माइनस 20 के। सबसे पहले आपने ये देखिए तीन संख्याएं हैं, इन तीनों में से कोई संख्या कॉमन आ रही है वो लेनी है। 12, 8 और 20 तीनों 4 के पहाड़े पे कट रहे हैं, 4 कॉमन आ सकता है। के, जो के है वो सब में है तीनों में से, तो के भी, तो 4 के बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा? 4 × 12 3y की 2 जमा 4 दूनी 8 2y, क्योंकि के तो बाहर आ गया, और माइनस 4 पंजे 20 5। तो ये दो तो ये हो गए, देखिए 4 के और 3y की 2 जमा 2y माइनस 5। एक ये बचा है, इसके गुणनखंड बना लेते हैं हम। कैसे बनेंगे? देखिए जो बाहर वाली संख्या है 4 के, वो तो ऐसे ही रहेगी। इसको तोड़ के लिखेंगे, ये 3 है और ये 5, 3 गुना 5 15। तो 15 के दो को हमने तोड़ के लिखना 15 के रूप में। कैसे? 3y की 2 जमा इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3, 5 में से 3 के 2 होता है, 5 और 3 को गुना करें तो 15 आता है, हो गया वही। और ये y, जो y लिखा है ये बाहर एज इट इज, ऊपर से माइनस 5। अब आपने क्या करना है? ये ब्रैकेट खोलनी है, 3y की 2 जमा 5y माइनस 3y माइनस 5। 4 संख्याएं आ गई। देखिए पहली 2 और आखिरी 2 के जोड़े बनाने हैं। तो क्या लिखा जाएगा? 4 के इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो यहां से 3y जमा 5, और ये दोनों संख्याएं माइनस की है तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, चिन्ह बदल जाएगा अंदर वाला, 3y जमा 5। अब इन दोनों ब्रैकेट में से देखिए 3y जमा 5 3y जमा 5 कॉमन आ रहा है। ये बाहर वाला 4 के आपने कोई नहीं छेड़ना, बिल्कुल ऐसे का ऐसे लिखना है इसको हर बार। तो 3y जमा 5 देखिए कॉमन ले लिया हमने, यहां से बचा y और यहां से बचा माइनस 1 y माइनस 1। तो ये जो आयतन था हमारा, देखिए ये तीन संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रकट हो गया है। तो आप इन तीनों को कैसे लिख सकते हैं? आप इन तीनों को कैसे लिख सकते हैं? लंबाई गुना में चौड़ाई और गुना ऊंचाई, यानी जो संभव लंबाई है घनाभ के लिए वो हमारे पास आ जाएगी। आप कह सकते हैं 4 के पहली संख्या, चौड़ाई दूसरी संख्या 3y जमा 5, और ऊंचाई तीसरी संख्या y माइनस 1। तो देखा बच्चों आपने, ये थे प्रश्नावली 2.5 बहुपद चैप्टर 9वीं कक्षा का हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आज 2.5 प्रश्नावली भी पूरी हो गई और चैप्टर 2 बहुपद भी कंप्लीट हो गया। आपने इस सभी वीडियो को ध्यान से देखना है इस चैप्टर के, और रिवाइज जरूर करना है, लिख के जरूर एक बार आपने प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक जरूर करें, कक्षा 9 के बाकी बच्चों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इससे हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक अपने आप पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।